पॉजिटिव न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल टेंशन, डिप्रेशन बहुत कॉमन हो चुका है और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों में भी ये चीज़ बहुत कॉमन हो रही है। बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक जानी मानी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से, जिसका नाम है श्रीमती आंचल बजाज जी। आंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉजिटिव न्यूज़ की इस कार्यक्रम में। Thank you so much, Neena ma'am, and it's my pleasure to be with her. Although, but still, we are same thoughts, same baatein, and I'm so glad that I am with you. Thank you so much for calling me on this positive news. Thank you. थैंक यू आंचल जी। आपकी जो ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के विषय पे मैं जो चीज़ देखती थी, पढ़ती थी या आपसे मेरी बात होती थी, उसी वजह से मुझे लगा कि इस विषय पे हमें विस्तृत जानकारी चाहिए, ताकि हम अपने जो चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को इसके बारे में बता सकें कि जो बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हो रहे हैं या उनके क्या सिम्टम्स आते हैं कि हमें पता चले, या फिर उनके पेरेंट्स को किसी तरीके इस बारे में बताया जा सके कि उन बच्चों को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उस बारे में आज हमें आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए। पहली बात तो ये, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि आई एम अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। आई एम परस्यूइंग माई PhD इन साइकोलॉजी एंड मोर ओवर आई हैव वर्कड विद एजुकेशन फील्ड फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। पहले मैंने स्कूल्स भी संभाले हैं, एज अ प्रिंसिपल भी वर्क किया है, बट आई फाउंड दैट इन सब चीज़ों से पहले आई नीड टू नो द मेन कॉज दैट वाई चिल्ड्रन आर नॉट डेवलपिंग होलिस्टिकली। ऐसा क्या है दैट इतना एकेडमिक्स होने के बाद भी, इतना सिलेबस, इतना प्रैक्टिस होने के बाद भी बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। एंड दैट इज़ वाई आई वेंट इन टू दिस। आई डिड माई सर्टिफिकेशन कोर्स, देन आई थॉट कि नहीं, सर्टिफिकेशन इज़ नॉट इनफ, देन आई वेंट ऑन टू द प्रॉपर डिग्री। सो यू आर राइट मैम, देयर इज whole lot of tension, whole lot of depression cases are coming up, and I will not say that it's just children are dealing with it. I would say parents are also dealing with it, and I really want to work for this. और सहारनपुर सिटी में हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है कि हम पेरेंट्स को एक्चुअली अवेयर करें कि वाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग। तो ये जो आंचल जी, जब आप स्कूल में थे तब जो बच्चे आते थे आपके पास या जो पेरेंट्स आते थे, तो जब आप उनको तब समझाने की कोशिश करते थे तो उस समय बच्चे नहीं समझ पाते थे, पेरेंट्स इन चीज़ों को आपको सहयोग नहीं देते थे इन चीज़ों के लिए? नहीं, कि आपको अलग से जाके इस चीज़ को करना पड़ा? हाँ, नहीं देते थे, बिल्कुल भी नहीं देते थे, क्योंकि आई वॉज सिटिंग एट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आई वॉज सपोज टू इम्पार्ट एजुकेशन रिलेटेड टू द CBSE सिलेबस। बट इफ़ आई यूज टू टॉक टू द पेरेंट कि आपके बच्चे को CBSE सिलेबस के अलावा मेंटल डेवलपमेंट की नीड है, फोकस कराने की नीड है, दे वर नॉट रेडी टू लिसन। दे यूज टू से 2 थप्पड़ लगाओ या 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाओ, वो कर लेगा। But being a child psychologist, I can say, and I was earlier also telling them that you need to go to a proper counselor or a therapist, जिससे कि आपके बच्चे का attention and focus strong हो और बच्चा not only academically, जो उसका passion है, जो वो करना चाहता है, वो उसे अच्छे से कर सके। हम लोग as a parent मैम, we are just after academics में नंबर अच्छे आने चाहिए, बच्चे को learning power होना चाहिए, बट ये सब चीज़ें तब होंगी जब proper बच्चे का mental development होगा। And it was not happening earlier also, and right now also. That is why we are trying to make parents aware about it. तो अब जैसे आप इसमें काफ़ी सालों से काम कर रही हैं, तो बच्चों में या पेरेंट्स में कितनी किसके बारे में जागृति आई है कि वो अब आपको बुलाते हैं या इस चीज़ को समझते हैं? कुछ आपको डिफरेंस लगता है पहले से और अब में? लगता है, बिल्कुल लगता है, मगर अभी भी पेरेंट्स को जब हम ग्रुप सेशंस करते हैं उनमें आने में डर लगता है कि मेरे बच्चे की प्रॉब्लम दूसरों को पता लग जाएगी। बट आई एम स्टिल ग्लैड दैट दे आर नोइंग कि अगर उनका बच्चा टिक के नहीं पढ़ रहा है या अच्छे से खाना नहीं खा रहा है या उसका अटेंशन स्पैन ज़्यादा नहीं है, तो इसका मतलब मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। ये धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लग गया है। एटलीस्ट
आप कह सकते हैं कि टीचर्स के थ्रू, या वो बाकी बच्चों से कंपैरिजन करते हैं तब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, और हम लोगों को देख के कि हम क्या काम कर रहे हैं उन्हें समझ में आ गया है कि हाँ माई चाइल्ड नीड्स अटेंशन। तो येस, दे आर कमिंग फॉरवर्ड, बट स्टिल बहुत हिच है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कहीं मैं अपने बच्चे को मेंटली ठीक करने के लिए तो नहीं लेके जा रहा। तो दे आर स्टिल इनटू अ कन्फ्यूजन एंड दे आर स्टिल फियरफुल कि मेरे बच्चे की बात बाहर निकल जाएगी। तो एक किस्म से उनके अंदर एक ये कॉम्प्लेक्स और एक ये डर रहता है कि भाई मैं बाकी बच्चों से, मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है। लेकिन और कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर्स के पास तो जाते ही हैं हम। हाँ। तो इसके लिए इतनी हिच क्यों? मतलब वो ये सोचते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है, दिस इज़ यू कैन से जस्ट नेचर। या जैसे बाय बर्थ बच्चा ऐसे कोई शरारती होता है तो ये उसको उस तरीके कॉमन वे में लेके चलते हैं। नए ज़माने के चोचले हैं जो वो कहते हैं कि नए ज़माने के चोचले हैं कि हम लोग भी तो ऐसे ही पले बड़े हैं, हमें तो किसी ने नहीं बोला। हाँ ठीक है, मैं शरारती था, अपने टाइम पे बहुत शरारती था, तो ये मेरे से 10% एक्स्ट्रा शरारती है। बट आपका बच्चा शरारती होने के साथ जो वो शरारत कर रहा है आप उस पर ध्यान तो दो। वो शरारत कैसी कर रहा है, उसे खुद को नहीं पता कि वो उसे इंजॉय भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसका फोकस वहाँ पर है ही नहीं, उसका मेंटल इतना ज़्यादा एग्जर्टेड है वो टोटली कि उसे पता ही नहीं है कि वो शरारत क्या कर रहा है। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को समझनी पड़ेंगी। आ रहे हैं पेरेंट्स और धीरे धीरे और भी आएंगे, बट अभी भी अवेयरनेस बहुत कम है। एंड आई विल से दैट वी आर काउंसलर्स, वी आर नॉट ओनली गोइंग टू ट्रीट योर चिल्ड्रन विद थेरेपीज, वी विल बी गिविंग यू ऑल्सो द टूल्स। क्योंकि हम लोग बैठे ही इसीलिए मैम कि हम लोग पेरेंट्स को टूल्स दे सकें, उनको बता सकें कि अगर आपके बच्चे में ये कोई इशू है तो आप प्लीज़ अपने बिहेवियर को भी इस तरीके से ठीक करिए। नज़रिया बदलना पड़ेगा अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग मैम। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि नज़रिया बदलना पड़ेगा। देखो, नज़रिया इस बात के प्रति कि भाई मेरे बच्चे को ज़रूरत है एक थेरेपिस्ट की, नज़रिया इस बात के प्रति कि अब इसकी अगर ज़रूरत है तो हम ट्रीटमेंट कराएं, है ना। तो क्या ये बताएं कि ये सिर्फ थेरेपिस्ट पे जाने से ठीक हो जाएगा या इसके लिए साथ साथ हमको और डॉक्टर पे जाने की भी ज़रूरत पड़ती है? दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, या कोई ऐसी स्टेज में अगर हम शुरू में ही कर लें तो हमें डॉक्टर पे जाना न पड़े? तो हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागृत करना चाहेंगे इन चीज़ों के लिए, ताकि अगर शुरू में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और डॉक्टर के पास ना, तो ऐसी भी स्टेजेस होती हैं। बिल्कुल होती हैं मैम, बहुत केसेस आते हैं। छोटे 6th क्लास के बच्चे के साथ कुछ छोटा सा हुआ, उसने अपने माइंड में बिठा लिया, उसको उस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी आगे जाके प्रॉब्लम हुई, धीरे धीरे पेरेंट्स ने देखा उसका पढ़ाई में से ध्यान हट गया, नंबर कमाने लग गए, बट उससे बात ही नहीं करी, किसी और से बात नहीं करी कि बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड द 6th class child, when he comes to 12th class, he is totally into depression, isolated, कमरे में बंद, उसको किसी से बात करना पसंद नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। तो हमें पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि अगर तुरंत आपको अपने बच्चे के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नज़र आता है मैम, वी आर ब्लेस्ड विद गॉड, बाय द गॉड ग्रेस ऑफ गॉड दैट वी आर पेरेंट्स। हमें पता होता है हमारे घर में एक भी चीज़ हिलती है तो गड़बड़ हो जाती है, और हमें पता है कि ये क्यों हुआ। पेरेंट्स को ये क्यों नहीं पता लगता कि मेरे बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्या हुआ। हम ये सोचने लग जाते हैं अब पढ़ाई कम कर दी, अब शरारती हो गया। आप देखें तो सही कि वाकई में शरारती हुआ है या कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जो उसे बग कर रही है, परेशान कर रही है, और उससे डील करें। क्योंकि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, 6th क्लास के बच्चे के साथ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने कुछ करा और वो उसी बात को लेके 12th तक ऐसे ही बैठा रहा और पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स को झेल रहा है। आज मैं उस बच्चे से बात करती हूँ 12th क्लास के बच्चे से, तो वो कहता है आई हेट माई पेरेंट्स, इन्होंने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, एंड ही इज़ द ओनली सन मैम, ही इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। बट यहाँ पे ना तो पेरेंट गलत है मैं कहूँगी और ना ही बच्चा गलत है। इस स्टेज पे गलती 6th क्लास में जब बच्चा था उस टाइम पे पेरेंट की थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा क्यों हुआ। और राइट नाउ वी रियली नीड साइकोथेरेपिस्ट फॉर दैट चाइल्ड, कि उसको मेडिसिन दी जाएँ और साइड बाय साइड द काउंसलिंग एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम डूइंग इट, एंड नाउ दैट चाइल्ड इज़ एक्चुअली रिकवरिंग। तो आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा। अगर केसेस में लेवल बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली मेडिसिन की नीड पड़ेगी, एंड दोज मेडिसिन आर नॉट एट ऑल गुड, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हार्म योर ऑर्गन्स इन मेनी वेज। ऑब्वियसली इवन इफ वी ईट पेन किलर देन ऑल्सो इट इज़ हार्मिंग, हमारी पूरी बॉडी को सेंसलेस कर देती है पेन किलर। दैट इज़ वाई वी डोंट
yes, so same goes with your antidepressant medicines. They are antidepressant, they are somehow making you sleep for more hours, making your mind calm. तो आप प्लीज वो बॉडी को नुकसान करती है, माइंड को भी नुकसान करती Exactly. है। तो माइंड ऑलरेडी जब आपका डिस्टर्ब है तो उसमें फिर और ज़्यादा इजाफा हो जाता है उन चीज़ों में। और मोर ओवर मैं यही कहूँगी पेरेंट्स को कि प्लीज़ आप लोग पहले से ही ध्यान दें कि बच्चे में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। देखिए ग्रोथ में चेंज आता है, टॉल होता है तो हम कहते हैं अच्छा खाना मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। सिमिलर वे में अगर बच्चे की पढ़ाई में या एक्टिविटीज़ में आपको कुछ भी ग्रोथ कम होती नज़र आ रही है, इट इज़ योर ड्यूटी, यू आर द पुलिस ऑफ योर चिल्ड्रन। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप चेक करें देन एंड देयर दैट व्हाई इट इज़ हैपनिंग। वी आर पेइंग टू द स्कूल्स, we are paying to the tuition teachers, it is your responsibility to talk। जहाँ आप बात करेंगे आपको 1 मिनट से पहले पता लग जाएगा कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके मार्क्स कम आए या वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सिर्फ खाना देना, ट्यूशन की फ़ीस देना, पढ़ाई की फ़ीस देना इज़ नॉट ओनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Looking at the behavior of your child also, that why it is changing is the responsibility of the parent। आंचल मैम, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस विषय पे हमें बहुत सारी बातें अभी आपसे और करनी है, क्योंकि ये विषय ऐसा है कि इसके ऊपर घंटों चर्चा की जा सकती है। लेकिन आज आपकी बात से मैं ये समझ पाई हूँ कि एक तो जो पेरेंट्स हैं उनका अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कम हो गया है ना। थोड़ा वो या तो बिज़ी है या क्या, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक तो कम्युनिकेशन कम होने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, और कुछ शायद खान पान की वजह से भी हो रहा है, या जो हमारे रूटीन्स हैं उसकी वजह से भी हो रहा है। तो मैं एक चीज़ मुझे और भी पूछनी है आपसे कि जैसे आप कहते हो कि कुछ पेरेंट्स जो हैं उनको डर लगता है कि मेरे बच्चे के बाद, तो आप क्या कुछ 1-on-1 सेशंस भी देते हो या खाली ग्रुप सेशंस देते हो या वैसे अवेयरनेस करते हो? तो कोई आपको अगर मिलना चाहे तो 1-on-1 का भी है और वैसे भी है। यस मैम, हमारा 1-on-1 सेशंस भी रहते हैं and I always try, I have the habit that I judge the parent frankly speaking, and if the parent is little bit थोड़ा सा confused या थोड़ा सा डरा हुआ है कि मेरे बच्चे को ये चीज़ निकल आया तो मैं थेरेपी नहीं लूँगा, तो we don't even let the parent know कि we have conducted certain test और बच्चे को ADHD निकला है या ID निकला है, we don't do that। हमारा टास्क है बच्चे को थेरेपी दे के सॉर्ट करना। तो हम पेरेंट्स को सॉर्टिंग चीज़ देते हैं एंड वी ट्राई कि उसको डराया ना जाए कि ये सब प्रॉब्लम है आपके साथ, ऐसे करना है। वी डोंट डू इट, एंड येस वी डू प्रोवाइड 1-on-1 सेशंस ऑल्सो। वी कीप कंडक्टिंग ऑन डिमांड द ग्रुप सेशंस ऑल्सो ऑन लाइव इंस्टाग्राम एंड फिजिकली भी लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट कि वो क्या चाहते हैं। आवर टास्क इज कि बच्चा एंड पेरेंट शुड हैव अ गुड कनेक्शन, और वो तभी होगा जब पेरेंट को पता होगा कि मेरे बच्चे के साथ कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, कैसे ठीक करना है, वो हम आपको सब बताएंगे। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कम टू अस, दैट्स इट। चलिए, जैसे आपने बोला कि ADHD के बारे में आप पेरेंट्स को नहीं बताते, तो हम भी फिर इस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, ताकि जो पेरेंट्स हैं चलो वो जैसे भी चाहें, बस ये है कि वो उस चीज़ों को नोटिस करें और किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाएं जहाँ पे उनको कंफर्टेबल हो। बट दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चे से कम्युनिकेशन करिए और उसको ऑब्ज़र्व करिए, जो भी चेंजेस आती हैं। जैसे हम टाइम के साथ कहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस हैं, तो इसको सिर्फ ये समझ के छोड़ा ना जाए और उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके जो भी आपको टाइम के साथ, अगर आपको लगता है कि नहीं है तो भी एक बार चाहे थेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि दिस इज़ ऑल नॉर्मल, ओके और नॉट। यस, तो एटलीस्ट ये चीज़ तो हम अपने दर्शकों को बता ही सकते हैं कि इन चीज़ों के बारे में अब अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंचल मैम, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, और फ्यूचर में भी अगर कोई और जानकारी की हमें ज़रूरत होगी तो हम फिर से आपके पास आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नीना मैम, थैंक्स अ लॉट। अगर हम आप लोगों को बताना शुरू होंगे दैट व्हाट आर द डिसऑर्डर्स दैट वी हैव इन चिल्ड्रन, तो देयर इज़ अ नंबर ऑफ बट मैं इतना ही कहूँगी कि आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है कि आपके बच्चे के साथ क्या डिफरेंसेस पहले से अब में है। तो आप उन डिफरेंसेस को नोट करिए, हमारे से बात करिए एंड गेट योर सेल्फ सॉर्टेड। ये मत सोचिए कि ये तो होता है, जैसा मैम ने बोला कि ऐसा होता है विद एज हो रहा है, एडोलेसेंट है, ऐसा नहीं है। कुछ भी
नॉर्मल लगता है, आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चे की लाइफ में जो हो रहा है, तो प्लीज़ बात करिए एंड गेट योर चिल्ड्रन ऑल्सो ऑन अ सॉर्टेड स्पेस. थैंक यू मैम. Thank you once again. Thank you.